Hi guys, my name is Gaurav Kumar and you're watching me on Law Putra YouTube channel. Today, I'll be telling you all the competitive examinations which you can give after LLB, which is 3-year LLB and 5-year LLB both. Law as a profession has lot to offer. After completing LLB, a student can pursue numerous things, and one of which is competitive examination and especially of government. आज मैं आपको बताऊंगा कि वो सारे के सारे और इसके बाद शायद आपको और जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े और आपका जो एम्बिगिटी था वो इस वाले वीडियो में आने के बाद पूरा क्लियर हो जाए। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक लॉ पुत्रा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अभी से सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट करिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। और चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है और जो रनाउंड है और जिसका सपना इनफैक्ट सारे लॉ ग्रेजुएट्स, बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स देखते हैं, और इसको मैंने इसीलिए फर्स्ट नंबर पर रखा है, वो है सिविल जज जूनियर लेवल। बेसिकली इसके लिए एक फ्रेशर अप्लाई कर सकता है और इसका कोई एक नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम नहीं होता है, स्टेट बाय स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं इसके, और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो LLB होनी ही चाहिए। तो बेसिकली इसमें क्या है कि कंपटीशन थोड़ा सा कम रह जाता है, और बच्चे जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, हर एक जो भी बच्चे BA हुए वाले सारे के सारे बच्चे बैठते हैं, पर इसमें क्या होता है कि केवल जो LLB किया होता है सिर्फ उसी वही बैठ सकता है। तो इसमें क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं। और इसमें सिलेक्शन मैंने आपको पहले बताया, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के तौर एक एग्ज़ाम होता है जो कि स्टेट बाय स्टेट होता है कवर, उसके बेसिस पे यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। इसी के साथ एक और एग्जामिनेशन होता है जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होता है। बेसिकली इसमें क्या है, कुछ साल लॉयर्स प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ही वो इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। ये तो बात की बात हुई, मैंने पहले वाला आपको बताया सिविल जज वाला। और ये जो हायर जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाला होता है वो होता है कुछ साल लॉयर प्रैक्टिस करता है, फिर उसके बाद वो सेलेक्ट होता है इसमें। तो फर्स्ट था जुडिशियल सर्विसेज और सेकंड है यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आपको पता है इसमें सारे ग्रेजुएट्स जो कि हर एक प्लेटफॉर्म के ग्रेजुएट्स होते हैं वो सारे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो लॉ ग्रेजुएट्स भी इसका एग्जामिनेशन देते हैं। और आपको पता है कि यूपीएससी वन ऑफ द बेस्ट जॉब ऑप्शंस इंडिया में है, और इसके लिए और इस एग्ज़ाम के बाद आप IAS, IRS, IFS, IPS बनते हैं। आप सबको पता ही होगा इसके बारे में। तो आप सबको पता है कि यूपीएससी का जो क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो होता है ग्रेजुएशन, और कुछ एजेस का क्राइटेरिया होता है। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप नीचे कमेंट करें कि आपको चाहिए कि सारे के सारे जो भी एग्जामिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ उन सबका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करिए। मैं इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में केवल एक ओवरव्यू कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आफ्टर LLB। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। थर्ड है PSC। ये यूपीएससी की तरह ही होता है, पर PSC के स्टेट कनेक्ट करवाती है। यूपीएससी नेशनल लेवल पे होता है और PSC स्टेट पे होता है। बिहार, झारखंड, गुजरात, हर एक स्टेट अपना अपना PSC का एग्जामिनेशन लेता है। MPPSC, समझ रहे, BPSC। तो इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही होता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और लॉ ग्रेजुएट्स जो स्टेट वाले होते हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं, जो अपने अपने स्टेट वाले होते हैं। मान लीजिए बिहार से उसने लॉ किया, कहीं से भी लॉ किया है तो वो बिहार के लिए अप्लाई कर सकता है। समझ रहे मेरी बात को आप। तो ये होता है PSC। तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप बनते हैं SDM, तहसीलदार, ठीक है, ब्लॉक कमिश्नर, बेसिकली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये भी एक बहुत ही रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ गवर्नमेंट जॉब है वो है SBI PO का, बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में PO का एग्जामिनेशन। इसकी भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन। तो लॉ ग्रेजुएट्स जो होते हैं, बेसिकली जो LLB करते हैं 3 ईयर 5 ईयर, वो भी इसको दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन। और बहुत सारे बच्चे देते भी हैं। और बेसिकली इसके बाद अब आप मैनेजर पोस्ट के लिए मैनेजर पोस्ट तक आप जा सकते हैं SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये भी एक रनाउंड गवर्नमेंट जॉब और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है आफ्टर LLB। तो जो अगला गवर्नमेंट जॉब है और जो अगला कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो है SSC CGL। बेसिकली इसके बाद इसका भी जो क्राइटेरिया वो है ग्रेजुएशन, इसीलिए लॉ ग्रेजुएट्स इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आप बनते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर। बेसिकली काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें। और रेवेन्यू से रिलेटेड SSC CGL ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आफ्टर LLB। और इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास LLB या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली होता ये है ना कि लॉ करने के बाद जो बेसिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है वह है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके बाद जो सारे फॉलो अप एग्जामिनेशंस है SSC CGL, ठीक है,
और basically PSC or IBPS, PO. Basically, these are the examinations which are follow-up examinations or which are the examinations which every graduate can give. पर जो सबसे renowned है वो होता है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसकी मैंने सबसे पहले बात करी। आगे भी 2-3 एग्जामिनेशन और बचे हैं, तो पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ, फिर मैं आगे बात करूँगा। तो जो अगला एग्ज़ाम है वो है IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम। तो इसका भी जो क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन, और लॉ ग्रेजुएट अगर आप है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए इसके बाद आप क्लर्क लेवल पे आपका दाखिला हो, आपका जॉब मिल रहा है आपको क्लर्क लेवल पे। और आप ये भी एक जो है रनाउंड ऑप्शन है आफ्टर LLB। जो अगला एग्ज़ाम है वो RBI का ग्रेड B। बेसिकली RBI ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये इसके बाद आपको क्लर्क लेवल पे, मैनेजर लेवल पे, ऑफिसर लेवल पे जॉब्स प्रोवाइड करवाती है। बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं। बेसिकली RBI का लीगल ऑफिसर के तौर पे वो एक पोस्ट है, बेसिकली उसका भी एग्जामिनेशन जो होता है वो RBI कंडक्ट करवाती है। इसके लिए भी जो है एलिजिबिलिटी वो होना चाहिए ग्रेजुएशन का, और लॉ ग्रेजुएट्स और जो लॉ ऑफिसर वाला होता है उसके लिए स्पेशली LLB होना चाहिए। तो ये एक यूनिक जॉब अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन आर्मी में जज एडवोकेट जनरल। आप जानते हैं कोर्ट मार्शल, उसमें इनका काम होता है बेसिकली जज एडवोकेट जनरल का। और काफ़ी सारे काम होते हैं जज एडवोकेट जनरल के, और ये काफ़ी ज़्यादा रेनाउंड ऑप्शन है आफ्टर LLB। और इसके लिए बेसिकली जज एडवोकेट जनरल के लिए तो केवल जो है वो लॉ ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। बेसिकली ये जैसे कि जुडिशियल सर्विसेज के बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक जॉब ऑप्शन है, और गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन है आफ्टर LLB। तो ये सारे थे गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आफ्टर LLB। ठीक है, 3 ईयर एंड 5 ईयर बोथ। प्राइवेट जॉब तो बहुत सारे हैं। ठीक है, LLB के बाद क्या कर सकते हैं वो आपको सबको पता है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग उसकी बात कर ही नहीं रहे थे, हम तो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात कर रहे थे। इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।